नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आपको पता है, भारत की समस्या बेरोजगारी नहीं है। भारत की समस्या है रोजगार ना मिल पाना। क्या आप एक बात जानते हैं कि भारत के लोगों के पास कोई भी व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति को आप उठा लीजिए, किसी भी व्यक्ति को, सबके पास कोई ना कोई टैलेंटेड है, कोई ना कोई टैलेंट है, किसी ना किसी फील्ड का टैलेंट है। और जो उसके पास टैलेंट है ना, वो अदर किसी के पास। आदमी मार कहाँ खा जाता है पता है आपको? मार वो व्यक्ति वहाँ खा जाता है कि जहाँ पर वो अपने टैलेंट का प्रचार नहीं कर पाता है। प्रचार करने के लिए जो 2-3 प्लेटफॉर्म है तो बहुत डिफ़िकल्ट मैटर है। किसी में रेट हाई है तो किसी में फॉलोअर होने चाहिए, किसी में लाइक होने चाहिए, किसी में सब्सक्राइबर होने चाहिए। बहुत सारा मैटर है। किस किस मैटर को आप टच करेंगे, क्या क्या मैटर टच करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके जितने भी फॉलोअर हैं या आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं या आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप प्रचार कर रहे हैं तो उनको आपके बिजनेस का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्या इस बात की गारंटी है? मुझे तो नहीं लगता कि इस बात की कोई गारंटी है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपने बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं उस बिजनेस के माध्यम से आपको बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है या फिर आपको प्रॉफिट मिल रहा। हाँ, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, जैसे अपवाद होते हैं, अपवाद वैसा हो सकता है। सबके साथ नहीं हो सकता। जो भी हो रहा है भ्रम जाल फैलाया जा रहा है। भारत हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने एक लोकल समाज की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे अधिकतर ये चीज़ देखते हैं कि 100 में से 10% लोग डिजिटल दुनिया में अपने बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं। 90% लोग माउथ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। लेकिन माउथ एडवर्टाइजमेंट आपको लगता है कि आपको बिजनेस में ग्रोथ कर सकता है, आपके बिजनेस को 4 चांद तक पहुंचा सकता है? माउथ एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि मैंने आपके यहाँ काम किया, आपको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, फिर इन फ्यूचर मुझे कभी उस काम की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपका कांटेक्ट अगर मेरे पास रहेगा तो मैं आपसे संपर्क करूँगा। अगर आपका कांटेक्ट मेरे पास नहीं रहा तो मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत ये रेयर केस होता है कि किसी का नंबर सालों साल उनके कांटेक्ट लिस्ट में पड़ा हो। बहुत रेयर केस। यहाँ तक कि लोगों को ये तक नहीं पता होता कांटेक्ट लिस्ट में कि ये किस बंदे का नंबर है। आज का ज़माना ये हो गया बॉस। आप वेरीफाई नहीं कर सकते अपने कांटेक्ट लिस्ट में। आप सभी लोगों को आप जान नहीं सकते कि आपके कांटेक्ट लिस्ट में कितने लोग आपको जानने वाले हैं। आप विश्वास ना हो तो आप अपने बिजनेस का कोई एक ग्रुप बनाइए, ठीक, और उसमें सभी अपने कांटेक्ट लिस्ट वाले को उसमें ऐड कर दीजिए कि आपसे लोग संपर्क करें। 90% लोग आपसे ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे क्योंकि उनको आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि भाई
ऑलरेडी उनके पास आपका नंबर है, वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो उस समय क्या होता है कि जो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है, पहले तो संपर्क नहीं हो पाता, नंबर चेंज हो गया, डिलीट हो गया, फिर बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं कि जो उस समय महसूस होता है, या फिर जो सामने हमको नज़र आ रहा है उससे हम कंसल्ट कर लेते हैं। आदमी यही उम्मीद में है ना कि अरे यार मैं इतने इतने लोगों के पास काम किया हूँ यार, वो लोग मुझे संपर्क करेंगे। सब ऐसा नहीं होता यार, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, लोग रोज़ नए नए लोगों से मिल रहे हैं, लोग नए नए लोगों से विचार बढ़ रही है, बातें बढ़ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए टेक्नोलॉजी का प्रचार हो रहा है। आप किस दुनिया में हो यार, क्या कर रहे हो आप डिजिटल दुनिया से जुड़ो यार। ये क्या माउथ टॉकिंग यार, कुछ नहीं है बॉस, कुछ नहीं है। ये एक प्रकार का भ्रम जाल है जो आपके दिमाग में घूम रहा है। क्या हो रहा है? घूम रहा है। कुछ नहीं होना इससे। इसका एकमात्र एक कारण है कि आप टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब उस व्यक्ति को काम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके सामने जो सबसे पहले बंदा नज़र आएगा उससे संपर्क करेगा। अगर उसको कोई भी कमी बेसी कुछ भी अगर कम महसूस होता है, तो वो क्या करेगा कि आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। तो पता चलता है कि भैया आप व्यस्त हो, या आपके पास काम दूसरा आ गया, या फिर आप काम दूसरा चालू कर दिए, हम काम कर लेंगे, या फिर कोई दूसरा बंदा को फिर उसको नीड पड़ने लगती है। भगवान करे कि आपके पास ग्रोथ हो, अच्छा हो, आपके काम को लोग याद करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन है? क्योंकि याद में रहना इम्पॉसिबल है, लोग 2 मिनट में भूल जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि आप एक अच्छे कारीगर हैं, आप किस फील्ड के हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन आप एक अच्छे कारीगर हैं, आपके पास एक अच्छा टैलेंट है, और आप चाहते हैं कि आपको रोज़ काम मिले, बढ़िया काम मिले, जेन्युइन काम मिले, कहीं भी मिले, आप उसके लिए भी तैयार हैं। तो आप क्या करते हैं कि विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, सोशल मीडिया पे वो डालते हैं, आप अपनी तरह से अच्छा सा प्रचार करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि विजिटिंग कार्ड से, सोशल मीडिया से लोग आपको कंसल्ट करते हैं? भाई साहब 600 से लेके 1000 रुपये तक का खर्च आता है विजिटिंग कार्ड का, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि उस 1000 में से 10 लोग भी आपका विजिटिंग कार्ड अपने पास रखते होंगे। क्यों यार, ऑलरेडी यार भाई साहब हर लोगों का विजिटिंग कार्ड उसके जेब में, उसके पर्स में भरे 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 भरे, पर्स इतना मोटा हो जाता है, फिर लास्ट में लोग उसको फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है ना, कि नहीं वो ऐसा कि आपसे संपर्क करे कि नहीं यार, मतलब इस बंदे से मुझे संपर्क करना है। तो क्या होता है, कोई विकल्प तलाशता है, उसको विकल्प चाहिए, विकल्प, जो कि आप विकल्प नहीं दे रहे हो। सपोज करो कि आपने किसी से काम करवाया और आपका काम उसको बहुत पसंद आया, बंदा आपको काम के लिए हायर करना चाहता है, और आप कहीं टेंडर पे व्यस्त हो, कांटेक्ट नंबर उसके पास है नहीं, और है भी तो बात ये, कांटेक्ट नंबर भाई साहब आज के समय कौन व्यक्ति कितने साल तक किसका कांटेक्ट नंबर रखता है, ये कोई गारंटी नहीं है, ये हमारा आपका भ्रम है। लेकिन हाँ, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ते हैं तो लाइफ टाइम तक आपका कांटेक्ट नंबर डिजिटल दुनिया के प्लेटफॉर्म पे जुड़ा रहेगा,
जहाँ पर आपके सिवा उस कॉन्टैक्ट लिस्ट से कोई नहीं हटा सकता। दूसरी एक चीज़ कि जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पिन कोड पे हमारा प्लेटफॉर्म वो कैसे काम करता है, इस पे हम लोग विचार करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म जो है WTF, WTF, ये प्लेटफॉर्म पिन कोड पे काम करता है। पिन कोड का मतलब कि हमारा जैसे पिन कोड है 232101, और 232101 में अगर सपोज कीजिए, अगर आप इस चीज़ को गौर कीजिए तो हमारे पिन कोड में लगभग नियर अबाउट कम से कम 4 से 5 लाख लोग हैं। वोटिंग लिस्ट आप देख लीजिए, अगर 4 से 5 लाख लोग हैं तो सपोज कीजिए कि 1 लाख मकान होंगे। 1 लाख मकान है, 1 लाख मकान है, 1 लाख कमरे हैं, 1 लाख परिवार है, आप मान सकते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर 4 लोग का भी रेशियो अगर आप लेकर के चल रहे हैं, 4 लोग का भी रेशियो अगर आप लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें सपोज कीजिए कि आपका मतलब 1 लाख नियर अबाउट में आ जाएंगे। उस 1 लाख में सपोज कीजिए कि हम नहीं कहते कि सबको काम की ज़रूरत है, या आप सबको ही जान रहे हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नहीं ना भाई, तो यार क्यों उस पुराने परंपरा पे टिके हो यार, नए दुनिया से जुड़ो यार। आज के समय लोग घर पे खाना मंगा के खा रहे हैं भाई, क्या यार, लोग घर पे गाड़ी में, कोई स्टैंड पे नहीं जा रहा है। और जो जिस प्लेटफॉर्म से लोग मंगवा रहे हैं ना, उस पर अच्छा खासा कमीशन कटता है उनका, वो भी परेशान है। लेकिन क्या करें, आप लोग उनसे ही जुड़े हैं ना। अब जिनको लेना है तो भाई वो उनके ही पास जा रहे हैं। हम यहाँ पे आपके लिए काम कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि हम आपको डेवलप करें, हम आपका प्रचार करें, हम आपका विकास करें। हम ऐसा कोई जेलसिस नहीं कर रहे, लेकिन हम एक तुलना कर रहे हैं, सेम टू सेम है। मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको बहुत कुछ ऑफर दे रहे हैं, बहुत कुछ आपके साथ रियायत कर रहे हैं, आपके साथ पारिवारिक उनका संबंध है, घनिष्ठता है, वो आपके दुख सुख में खड़े होते हैं। ऐसा भी नहीं है यार, आप किस भ्रम में जी रहे हो मेरे भाई। हम आपके लिए जी रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और ये भी है कि काम करेंगे तो लाइफ टाइम करेंगे, आजीवन करेंगे, मरते दम तक करेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि काम क्या है, फर्क नहीं पड़ता है कैसा काम है, लेकिन काम करेंगे आपके लिए। तो समाधान पे चर्चा करते हैं। समाधान ये है कि सपोज कीजिए हमारे पिन कोड पे 1 लाख परिवार हैं। उस 1 लाख परिवार में से मान लीजिए आप एक अच्छे कारीगर हैं, आप जिस फील्ड के कारीगर हैं, तो आप इसको सीधे तरीके से इसको समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको अगर कहीं दूर ट्रैवल करना है, दूर दूर का मतलब हो गया कि आउट ऑफ स्टेशन, और जिस जगह पे आपको जाना है उस जगह का व्हीकल आपको निश्चित एक स्थान पे मिलता है, निश्चित एक स्थान पे मिलता है। उस स्थान पे आपको जाना पड़ेगा उस व्हीकल को पकड़ने के लिए जो आपको वहां तक पहुंचाए। समझ रहे हो बात, मतलब आपको वहां तक पहुंचाने के लिए आपको उस व्हीकल को पकड़ना है, उसके लिए आपको निश्चित स्थान पे जाना पड़ेगा। सेम टू सेम ये भी वही है भाई। अगर आपको अपना काम करवाना है तो आपको आपके हिसाब से कारीगर पकड़ने के लिए आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे आना है, और आपके ही नज़दीक का सबसे अच्छा कारीगर जिसका स्टार रेटिंग प्रमोशन है वो आपको दिख जाएगा। उससे आप संपर्क कर लो, उससे उसका रेट, काम, तरीका, सारा चीज़ आप उसे जान लो, उससे बात कर लो, विचार कर लो, कैसा काम है कैसा नहीं, दिखवा लो। कहीं ना कहीं आपको उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। ऐसा नहीं है
कि 4 एम्प्लॉय आपको मुगल सराय के दिख रहे हैं, 5वां बंदा बनारस का दिख रहा है, 6वां 7वां 8वां बनारस का है, 9वां लखनऊ का हो गया, 10वां दिल्ली का हो गया। ऐसा नहीं है, अगर दिखेगा तो आपको मुगल सराय का ही दिखेगा, पिन कोड 232101 का दिखेगा, आपके घर के पास का दिखेगा। आपको उसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात ये है, अब आप लोग सोचते होंगे कि इसमें मेरा क्या फायदा। यार छोटा नहीं सोचना यार, क्या फायदा। यार आप हमारे भाई बनो, आप हमारे दोस्त बनो, आप हमारे यार बनो, आप हमारे संगठन के एक साझेदार बनो, आप हमारे संगठन के कार्यकर्ता बनो, सहभागीदार बनो, मतलब आप जो बन सकते हो आप वो बनो यार। स्वागत है, खुले दिल से स्वागत है। फायदा कुछ नहीं यार, क्या यार जिंदगी है भाई, 2 दिन का जिंदगी है, क्या करना क्या नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता। कल के डेट में क्या हो जाए, कुछ कैसे हो जाए, कौन नहीं जानता यार, कोई नहीं जानता भाई, कोई पूछने भी नहीं आता। लेकिन एक चीज़ है कि किसी किसी की ज़िंदगी में यार, अगर बेचारा अगर कभी निकल जाता है तो लोग लाइन लगा करके उसके अंतिम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो मुझे वो चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्या रखा है यार, क्या रखा है, मुझे क्या चाहिए। अपना आराम से परिवार है, छोटा परिवार है, खुशी है, माता है, पिता है, भाई है, सब कोई है, एक दूसरे के प्रति सब कोई लगे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। अपना छोटा परिवार है, खुशी परिवार है, कोई लालसा नहीं, कोई रोग नहीं। प्रभु की इच्छा है कि प्रभु ने मुझे वो कार्य करने का मौका दिया कि मेरे मेरे मस्तिष्क में या मेरे विचारों में वो एक विचार उन्होंने डाला कि हाँ ऐसा काम करो। मैं इसको एक गॉड गिफ्टेड मानता हूँ, मैं इसको एक अपना अपना विचार नहीं मानता, क्योंकि ये नॉर्मल विचार नहीं है। नॉर्मल विचार यही होता है यार कि हमको खाना है, हमको जीना है, हमको मरना है, हमको करना है, यार तुमसे क्या मतलब। नॉर्मल विचार है भाई, कलयुग है। लेकिन सतयुग वाला मैटर यार ना, ये भगवान ही विचार दिमाग में डालते हैं, वो बालाजी की कृपा है। मैं बालाजी का भक्त हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मैं जो भी बालाजी का भक्त हूँ। लेकिन यही है, ये करना है लाइफ में, कुछ करके दिखाना है। मैं ये तो नहीं कर सकता कि नहीं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन करूंगा जरूर, आज नहीं तो कल होगा जरूर। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, बस सपना है कुछ कर गुजरने का, कुछ पाने का, कुछ खोने का, एक नए बदलाव का, एक नए पड़ाव का, एक नए आयाम का, एक नए डायरेक्शन का। कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को महसूस करोगे, कुछ नहीं जाता है साथ खड़ा होने में, कुछ नहीं जाता है, बस आप हमारे साथ जुड़ जाओ। आपको मैं वो हर एक चीज़ दूंगा जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, आपके साथ की। आज के समय हर एक व्यक्ति को 2 चीज़ की बहुत ज़रूरत है, एक आर्थिक सुरक्षा की, एक सामाजिक सुरक्षा की। बहुत ज़रूरत है, बहुत। मतलब कहा जाए कि अगर
खाना एक टाइम करना मिले, लेकिन आदमी आर्थिक सुरक्षा के लिए हमेशा परेशान रहता है। कल क्या करना है, कल क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। कोई भी खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है उस बंदे के साथ, तो बंदा बिल्कुल अकेला हो जाता है। कोई नहीं साथ आता है बॉस, कोई नहीं साथ आता, कोई भी नहीं आता है। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, हम आपके साथ आएंगे। हम आपके साथ आएंगे, हर कदम पे आपके साथ आएंगे। और हमारा 2 लक्ष्य है। पहला, आर्थिक सुरक्षा जो कि मस्ट है, और दूसरा सामाजिक सुरक्षा जो कि वेरी मस्ट है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब कि आप किस भी पायदान के आप कर्मचारी हो, कोई आपको हाथ न लगाए, आपके सम्मान की सुरक्षा हो सके, आपकी सामाजिक सुरक्षा हो सके। कोई भी आपको टच करने से पहले 2 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार जरूर इस बात को सोच ले कि यार किस यूनिटी का बंदा है ये, हाथ नहीं लगाना है। जो भी बात मौखिक सुना जाए अच्छी बात है, लेकिन कुछ करना है बॉस। कैसे करना है, क्या करना है, सब प्रभु की मारा है, सब प्रभु मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन करना है। जिंदगी में बदलाव लाना है। कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, मुझे नहीं पता। अगर प्रभु ने अगर मुझे चुना है, अगर उन्होंने मुझे अगर आदेश दिया है और मैं इस कार्य को अगर कर रहा हूँ सच्ची श्रद्धा मन से, तो प्रभु मेरा पूरा साथ देंगे। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। भगवान अगर कुछ ऐसा, अगर ऊपर नीचे अगर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी अनहोनी या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो मैं उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ, क्योंकि वो एक अटूट सत्य है। लेकिन जब तक रहूँगा आपके लिए जीऊँगा, आपके लिए मरूँगा। एक बार अपना भाई समझ के आप मेरे साथ दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आपका साथ चाहिए। ना कोई भेद, ना कोई भाव, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, क्योंकि पेट के आगे ना कुछ नहीं चलता बॉस। जब बात परिवार की आ जाती है ना, आत्मा रो देता है। अब मुझे नहीं पता कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कार्य, बहुत छोटा सा कार्य, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे भाई, छोटा सा कार्य मेरे कार्य में, जो ऐसे होता है कि बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, साइकिल को चलाने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, वैसे मेरे कार्य में ना जोश पैदा करती है। आप मेरे साथ जुड़े, बदलाव आएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, लेकिन आएगा बॉस। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। कार्यक्रम चलती रहेंगी, विचार विमर्श होता रहेगा, संगठन पे कार्य चलता रहेगा, आपके आर्थिक और सामाजिक विषय पे चर्चा चलती रहेंगी, कार्य होता रहेगा। किसी प्रकार के कोई भी समस्या आएगी उसके लिए कार्य किया जाएगा।
अगर कोई भी कमी या कुछ भी आपका सुझाव कुछ भी है तो आप उसको ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, हमें आपके कमेंट की ज़रूरत होगी। अब इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।